हेलो एवरीवन, विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। आई होप कि आप सबकी दिवाली बहुत औसम रही है और आपने खूब अच्छे से दिवाली को सेलिब्रेट किया है। तो जैसे आप सबको पता है कि दिवाली के जस्ट बाद आता है गोवर्धन पूजा, और आज ही वो दिन है गोवर्धन पूजा का, जहाँ पे हमारे परिवार में तो जब से मैंने जन्म लिया है तब से हम हर साल इसे मनाते हैं, और ये दिवाली के जस्ट एक दिन बाद आता है गोवर्धन पूजा का कॉन्सेप्ट। सो आज इस गोवर्धन पूजा को ज्वाइन करने वाले हैं हमारे खासम खास मित्र तुषार एंड उनकी फैमिली, और हमारी फैमिली के साथ मिलकर। तो आप देखते रहिए कि होता क्या है इसमें। तो मैं आपको लेके चलता हूँ, अंदर प्रिपरेशन चल रही है, लेट्स चेक आउट। सो ये है हमारे साथ। हेलो हेलो, हैप्पी दिवाली आप सभी को। लेकिन आज क्या है? आज है गोवर्धन पूजा। और ये देखिए आंटी जी, नमस्कार। नमस्कार। और कैसा चल रहा है? बस तैयारी चल रही है। हेलो। ये हमारी गोपी है, राधे राधे। और वो अंदर देखो काम चल रहा है। हेलो, पीछे देखो। हेलो बरसाने से आए। माँ। हेलो हेलो। सब चल रहा है पूरा काम, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ देखिए। ये है गाजर, केला, पता नहीं क्या क्या, और यहाँ पे देखो कितनी सारी। आप बताइए कितनी कितनी सब्जियां पड़ गई इसमें? इसमें पड़ गई होंगी 25-30 प्रकार की। 25-30 प्रकार की सब्जियां पड़ गई। कितने पड़ गए? हाँ, इतनी तो हो गई होगी। 25-30 प्रकार की सब्जियां हो गई हैं। चलो बात करते हैं कि कौन सी सब्जियां हम डाल रहे हैं इसमें। और आंटी जी? हाँ, इसमें आलू पड़ गया ना, आलू पड़ गया है। कौन बताएगा, पहले डिसाइड कर लो। इसको पता है तो बता। अभी सिंगाड़े कट रहे हैं। अच्छा, सिंगाड़े कट रहे हैं। हाँ। और यहाँ पे देखिए लगभग ये घोल बन चुका है, और थोड़ा सा घोल पीछे भी बन रहा है। यहाँ भी कट रहा है, देखिए। ये भी देखिए। मतलब ही नहीं हुआ। मूंग की दाल की बता दी। और यहाँ पे हमने जो पनीर भी काटा हुआ है, और ये कचौड़ी का आइटम बन रहा है। क्या बना रही है माता जी? ये कचौड़ी के लिए धांस बना रही हूँ, मूंग दाल भून रही हूँ अभी। अच्छा। फिर उसके बाद इसमें ये कचौड़ी बन रही है। हाँ, अभी इसको पीसूंगी, फिर इसमें सौंफ डलेगा भी। हाँ। बहुत सारे मसाले पड़ेंगे। हाँ। फिर उसके बाद इसको भिगाया जाएगा, फिर उसके बाद इसमें कचौड़ी के अंदर भरा जाएगा, फिर उसको खाएंगे रायते के साथ। और आज हम कितने प्रकार की सब्जियां बना रहे हैं? यार गिनी नहीं, बहुत सारे हो गए। लगभग 22-23 हो गए। नहीं, ज्यादा हो गए। 30-35 हो गए होंगे। अच्छा, तो ये है 30-35 प्रकार की ये सब्जियां। मेथी की वाली आ गई। मेथी है, देखो मेथी काटी काटी जा रही है। पालक काट दिया, मेथी काट दी। इसके पीछे का इतिहास बताएंगे हमारी गोपी। आप बताएंगे हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, मतलब क्या है गोवर्धन पूजा? इसमें आपने 30-35 प्रकार की सब्जियां डाल दी हैं, ये क्या है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट? इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है देखो। कि ये गोवर्धन लीला हुई थी भगवान श्री कृष्ण की। अच्छा। तो जब वो 7 साल के थे, उन्होंने गिरिराज गोवर्धन को अपने ये उंगली पे धारण किया था। अच्छा। और वो क्यों किया था? क्योंकि उस समय पे इंद्र भगवान जो हैं वो उनकी पूजा की जाती थी। जो मथुरावासी वृंदावन वासी थे वो उन्हीं की पूजा करते थे। तो श्री कृष्ण भगवान ने बोला कि आज इंद्र भगवान की नहीं, हम गोवर्धन महाराज की पूजा करेंगे और उन्हीं को भोग अर्पित करेंगे। अच्छा। तो फिर सारे जो ग्वाल बाल जितने भी गोकुलवासी थे और नंद महाराज यशोदा मैया थी, तो उन्होंने ये बोला कि इंद्र भगवान नाराज हो जाएंगे और हम पे क्रोधित होंगे, तो ऐसे हम कैसे कर सकते हैं। तो भगवान ने बोला ऐसा कुछ नहीं होगा, हम गिरिराज धरण जो गिरिराज जी हैं उनकी शरण में चले जाएंगे। अच्छा। तो फिर तब क्या वो पूजा करने जैसे गए तो इंद्र भगवान क्रोधित हो गए, और उन्होंने इतनी खतरनाक वर्षा करी कि सारे जितने भी गोकुलवासी थे उनका मतलब अपने घरों में रहना बहुत मुश्किल हो गया था। वो मतलब सहायता के लिए चिल्लाने लगे। तो उन्होंने फिर श्री कृष्ण भगवान ने कहा हम गोवर्धन भगवान की शरण में जाते हैं। तो उन्होंने तब वो पूरा गिरिराज जो पर्वत था वो अपनी उंगली पे धारण किया, और सारे जितने भी गोकुलवासी थे वृंदावन वासी थे उन्होंने उसके नीचे शरण ली। और इतनी खतरनाक वर्षा हुई कि 7 दिन 7 रात तक वो वर्षा चलती रही। ओ, 7 दिन 7 रात। हाँ, और उस वजह से 7 दिन 7 रात जब वो वर्षा हुई तो भगवान ने श्री कृष्ण भगवान ने इस उंगली पे वो
कंटिन्यू रखे हुए थे, तो ना उन्होंने भोजन किया, ना कुछ भी नहीं कर पाए थे। तो 7 दिन के बाद जब वर्षा रुकी, इंद्र भगवान ने क्षमा मांगी श्री कृष्ण भगवान से, फिर वर्षा रुकी, तो फिर गोकुल वासियों ने श्री कृष्ण भगवान के लिए 56 भोग बनाया। 56 भोग इसलिए बनाया क्योंकि यशोदा मैया उनके लिए एक दिन में 8 बार उन्हें भोजन करवाती थी, 8 बार उनका भोग बनता था। तो ऐसे ही 7 गुणा 8, 7 अट्ठे 56 हो गया, तो 56 प्रकार का भोग उन्होंने एक ही दिन में उनको पवाया। तो अच्छा। इसलिए गोवर्धन पूजा के दिन 56 भोग का ये लगता है, अन्नकूट प्रसाद बनता है। वाह ये लिए। क्या बात है, जय हो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक दूसरा वर्जन इनका सुन लेते हैं। हाँ जी, अब आपका वर्जन क्या है? दूसरा ये है कि जब बारिश नहीं रुक रही थी ना, इंद्र हाँ। भगवान क्रोधित हो गए थे, हाँ। तो उन्होंने बारिश इतनी तेज कर दी थी कि सारे ग्वाल बाल और सारे ब्रज और के मथुरा के सब लोग उसी में थे अंदर ना, हाँ। है ना, उसके अंदर ही पर्वत के नीचे उन्होंने सबको बिठा दिया था। हाँ। तो जब इंद्र क्रोधित हुआ तो बारिश ही नहीं रुकी, तो उन्होंने अब वो भूख लगने लग गई। फिर उसको भी कोई सारे ग्वाल बाल और सारे लोग अपने अपने घरों में गए, जिसका हाथ जो चीज आई तो उन्होंने उसको बनाना शुरू किया घर में, वहां पे आके। तो उसके रूप में अन्नकूट बनता है, कोई कुछ लाया कोई कुछ लाया, तो जितने प्रकार की जिसके पास जो थी, तो उन्होंने उसका फिर उनको भोग लगाया था, कान्हा को भी और है ना गोवर्धन पर्वत को। और एक कहानी मैं बताता हूँ कि इसलिए बनता है क्योंकि हमें खाना है। ये हमें खाना है, बाकी तो बाकी पता नहीं। चलो अच्छी बात है, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो ये इसके पीछे की इसके पीछे की सारी कहानी हमने सुन ली। तो अब हम देखते हैं इसको बनने का प्रोसेस, बीच में आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल चल रहा है कचौड़ी का काम। ये देखिए हाथ की कचौड़ी बना रही है माता जी। और ये इसमें दाल, सौंफ और हींग और जीरा सब भून गया है, हल्का हल्का भूनना है, ज्यादा नहीं। राइट, तो इसको हम करेंगे। और आंटी मूली काट दी आपने? चलिए हम आपको दिखाते रहेंगे। हाँ। अभी दिखाते हैं इसको बनने का प्रोसेस और बातें कैसे ऐसे बनाने वाले। Stay tuned। तो गाइस अब यहाँ पे बनने जा रहा है गोवर्धन महाराज की मैंने प्रतिमा। कपड़े ऐसे पहन रखे हैं। और अब तो कब क्या करें। तो अब यहाँ पे गोवर्धन महाराज की तो गाइस यहाँ पे अब गोवर्धन महाराज की प्रतिमा बनने जा रही है, जो हमारी माता जी बना रही हैं। और आंटी जी हमारी देख रही हैं, फिटनेस कर रही है। कैसा लग रहा है आंटी जी? बहुत बढ़िया। और वहाँ पे देखो बच्ची की थोड़ा तबीयत खराब है, तो उसके लिए चल रहा है मामला। जुकाम हो रहा है। और अंदर जो है नानी जी वो भी खांसते हुए। और ताजा गोबर आया है, ऐसे बनेगी। देखिए गोवर्धन महाराज जी इसमें बन रहे हैं। तो ये है देखिए गोवर्धन महाराज बनते हुए गाइस, और सब लगे हुए हैं गोवर्धन महाराज को बनाने में। इनकी हल्की सी पूजा होगी, उसके बाद भोग लगेगा, उसके बाद हम सब लोग इनका भंडारा, छोटा सा घर परिवार वाला छोटा सा प्रसाद चखेंगे सब लोग। नाक बना, खाना बिना नाक के हो गया। यहाँ नानी जी भी आ गई है देखने के लिए। अभी तो वो थोड़ी देर में दिखेंगे ना। मत बनाओ, पतली पतली बनाओ। हाँ वो तुम कर लो ना, फिनिशिंग तुम कर लो, मैं कर दूंगी। सो गाइस ये देखिए बन के लगभग रेडी है, बड़े सुंदर लग रहे हैं गोवर्धन महाराज। सो गाइस यहाँ पे आप देखिए कि हमारा जो है अन्नकूट का जो सब्जी है वो बनके रेडी है। और ये सब्जियां आप मानेंगे 35 सब्जियों का मिक्सचर है ये। ज्यादा होंगी। और कुछ वहां भी रखे, अभी इन दोनों को मिलाया जाएगा, है ना। कढ़ाई छोटी हो गई ना, कढ़ाई छोटी हो गई तो अब इन दोनों को मिलाया जाएगा। तो गाइस 35-40 सब्जियों का मिक्सचर है ये। और ये देखिए, और इनको मिला के फिर अब जो है इसको खाया जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं कि ये मिलाया जा रहा है, इससे कितना अन्नकूट का प्रसाद। वाह। और अब आपको दिखाते हैं बाहर हमारे जो महाराज हैं वो बन चुके हैं। ये हैं हमारी जो गोवर्धन महाराज हैं। जय गोवर्धन महाराज। अब इनकी पूजा होगी थोड़ी देर में। सो गाइस गोवर्धन महाराज की पूजा
हो चुकी है, 2 बत्ती हमने कर दी है, दिया अच्छे से कर दिया है। और ये रहे गोवर्धन महाराज, सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। जय गोवर्धन महाराज। तो गाइस देखो, ये 3-3 4-4 लोग लगे हुए हैं, ये 4-4 लोग लगे हुए हैं। ये देखो रायता बन चुका है गाइस, बहुत बढ़िया वाला रायता, आप देख सकते हो। और ये सब्जी बन चुकी है बहुत बढ़िया सी, जो कि है प्रसाद। सॉरी, ये देखिए बहुत बढ़िया, लगभग 35 से 40 सब्जियों का मिक्सचर। और यहाँ पे बन रही है पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ बन रही हैं घास की। और ये पूड़ियाँ यहाँ भी बन रही हैं। 2 लोग विटनेस कर रहे हैं, कहीं बीच में खा ना जाए। जाओ, कैसा लग रहा है आंटी जी? आपको ये तो नहीं हो रहा कि पहले वहीं दिन में हुआ थी? पहले भूख लग नहीं वहाँ रात में जाऊंगी। पक्का रहा? चलो ठीक है। मम्मी पहले काफी लेट हो गया ना, आप लोगों को लगा डिनर तो यही करेंगे। तो गैस खाना शुरू हो चुका है और ये यहाँ पे देखो खा रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रायता देखो सुरसुराट, और यहाँ पे रायते के साथ जो है ये सब्जी खत्म भी हो गई। यहाँ पे तो थोड़ी सब्जी रह गई है। 35-40 सब्जियों का मिक्सचर कैसा लग रहा है आप दोनों को? बढ़िया। सुसाट एंड मुसाट। अभी हम लोग भी खाएंगे तब आपको दिखाते हैं हमारी थाली। पूरी चाहिए? पूरी अंकल को चाहिए? अंकल को चाहिए? देखो गाइस, ये है अन्नकूट का प्रसाद पूरी तरह से यहाँ पे तैयार। यहाँ है तुषार का। सो गाइस, रेडी है हमारा 35 से 40 सब्जियों का प्रसाद, रायते के साथ कचौड़ी, रोटी और पूड़ी, दही। एक और थल गया। आ जाओ भाई साहब, आओ। चलिए शुरू करते हैं। गाइस अनार जल चुका है गाइस, ज्यादा एक अनार भी हमने जला लिया है। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। मैं तुम्हें दिखाता, ऐसे नहीं होता है, देखा पकड़ना। तो गाइस आज हमारा गोवर्धन का पूजा खत्म हुआ, अन्नकूट का सब खत्म हो चुका है। और वो पीछे देखो भाई साहब अभी अनार तोड़ रहे हैं, यानी क्या तोड़ रहे हैं? क्या तोड़ रहे हैं ये? अनार तोड़ रहे हैं। अच्छा, टूटा एक भी नहीं है इनसे। क्योंकि अनार है एक और ये जा रहे हैं। कैसा लगा है आपको? बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा, मजा आया? मजा आया। गोवर्धन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो गया, बहुत बढ़िया। तो देखो पीछे इनका लगा हुआ है, ये नानी जी लगी हुई है। अरे ये तो निकल गए, एक गिरा के नीचे। हेलो, एक अनार सक्सेसफुली आ चुका है गाइस, ये देखिए। गाइस नया वर्ड इजाद किया हमने, लुतलुता। एक लुतलुता नाम का वर्ड है। वो लुतलुता कैसा होता है? वो ऐसा होता है लुतलुता। गाइस ये अनार है, अनार। तो अगर आपको ऐसा अनार दिखे तो आप मार्केट में जाके पूछ सकते हैं, पहाड़ की तालीम भैया लुतलुता अनार दो, लुतलुता अनार। चटनी बना लेना, मीठे होते हैं खट्टे नहीं। हेलो, लुतलुता अनार। ये तो ठोस है। हो गया ना। वो देखिए पीछे भैया दिवाली चल रही है, पीछे लोग दिवाली खेल रहे हैं। यहाँ हम अनार खेल रहे हैं, लुतलुता अनार खेल रहे हैं। तो चलिए, आई होप कि आपको मजा आया होगा और लगभग 30-40 सब्जियों का मिक्सचर देखने में ज़्यादा मज़ा आया होगा, और उसके पीछे की कहानी आपको बहुत मज़ा आया होगा। तो ये है हमारा होम स्वीट होम गाइस। ठीक है, देन मिलते हैं अगले ब्लॉग में frequently. Till then, if you like that, then like it, comment it, share it, subscribe it.